14-15 आदमी साथ ही कछु बिछड़ गए। वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे देश को और देश के करोड़ों लोगों को पहले तो महाकुंभ के लिए न्योता दिया। कहा गया कि हमने बहुत अच्छी जो हैं अरेंजमेंट्स की हैं और उसके बाद उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको प्रशासन देखना ही चाहिए था, अरेंजमेंट्स देखनी चाहिए थी, वो उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए और दिल्ली के अंदर जो है वो राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है मुकाबला का। प्रयागराज में चल रहे सबसे बड़े धार्मिक मेले में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। दरअसल भीड़ कितनी भी हो, जब वो नियम कायदों के साथ आगे बढ़ती है तो व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन कई बार नियम टूट जाते हैं और फिर ऐसे अफसोसनाक मंजर सामने आते हैं। इस बड़े हादसे के बाद जो सियासी भगदड़ शुरू हुई है, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज बात उसी पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले वहां हुआ क्या, इस पर आप रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में अब सब कुछ सामान्य है। मौनी अमावस्या पर संत और श्रद्धालु सभी मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अमृत स्नान का पुण्य ले रहे हैं। अब व्हील चेयर ये खरीदा, मंगवाया, अब फिर इनको लेके आया। आज बम्बई भी जाना है और कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और 2 तारीख को कीमो भी लगना है। हमने सोचा कीमो लगने से पहले एक बार गंगा स्नान हो जाए। कितना उम्र है आपका? मेरी 90 के ऊपर, 90 से ऊपर। हाँ, इतनी दिक्कत है, इतनी भीड़ है। 5वां कुंभ है मेरा, 20 साल वाला। अच्छा, 5वां कुंभ। 5वां कुंभ है। आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, क्यों आई आज? मैया के दर्शन करने। अंतिम मेरा है, अब माता रानी। अंतिम काहे है, अगला भी देखेंगे। नहीं बेटा, मोर हीरा ऐसा नहीं। लेकिन चंद घंटे पहले संगम तट पर हालात थोड़े अलग थे। रात के करीब 2 बजे संगम नोज पर भगदड़ की खबर आई थी। सब हम 14-15 आदमी साथ ही कछु बिछड़ गए, कछु 3 लोगों को ना पता है। 11 बजे हम सो रहे थे, पुलिस वाले आए, सुनने डंडा ठको के हम जगा दिया कि जाओ बुड़की लगाया। हमें जब लगाने थी बुड़की, जब हम बुड़की लगाते, हम सुबह लगाते चाहे हम दिन में लगाते, हम सो रहे थे सब लोग मिलके। इन्ने 11 बजे पूरी पब्लिक उठा के इकट्ठी कर दी। ऐसे हुआ था, हम लोग आ रहे थे तो बहुत धक्का दिया, तो हम लोग उधर लेट गए, सुबह गिर पड़े थे। जैसे जैसे वक्त बीता, श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी आ गई। सीएम योगी एक्शन में आए, अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति
संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। ये मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। कुंभ में भगदड़ और मौत की खबर पर सियासी भागम-भाग भी शुरू हो गई। इंतजामों और सरकारों के दावों पर विपक्ष ने चौतरफा हमला किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जरूरतों की बजाय वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से इस तरह की भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए, केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। अखिलेश यादव ने कहा, विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सामने आ गई है तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद त्याग देना चाहिए। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाए। 10 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत है। मैं मानता हूं ये प्रशासन ने की हुई हत्या है, जिसे हम निर्दोष मनुष्यवध, सदोष मनुष्यवध कहते हैं। तो आप किसको जवाबदेही आप मानेंगे? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर धार्मिक कार्यक्रम को एक राजनीतिक पॉलिटिकल इवेंट बनाने का जो है एक नया जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और इसके लिए उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सरपट दौड़ती सियासत के बीच कई वीडियो सामने आए। ये वीडियो देखिए, इसमें प्रयागराज के कमिश्नर संगम नोज पर सोए लोगों से भगदड़ की आशंका जता रहे हैं। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे। अब इन दोनों वीडियो को देखिए। एक में मेला अधिकारी और सुरक्षा कर्मी सोए लोगों को जगा रहे हैं ताकि भीड़ को दिक्कत ना हो और दूसरे में लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए अब आपको वो सवाल बताते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मुकाबला में दरअसल हम पूछेंगे, महाकुंभ में हादसे की वजह क्या? खराब इंतजाम या भारी भीड़? साथ ही दूसरा सवाल होगा, अमृत स्नान पर भीड़ को कंट्रोल करने में चूक आखिर कहां हुई? हमारा तीसरा सवाल होगा, विपक्ष को हादसे में सियासत आखिर नजर क्यों आती है? और साथ ही चौथा सवाल, क्या विपक्ष का काम सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है? आज इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनुराग वर्मा जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं और अनुराग वर्मा जी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, बहुत सालों से दिल्ली में, लेकिन रहने वाले प्रयागराज में। पूजा त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आनंद दुबे जी इस वक्त हैं प्रवक्ता शिवसेना यूपीटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शिवम त्यागी आपसे, विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष बहुत सारे सवाल उठ रहा है, मैं उन सारे सवालों को आपसे पूछूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी। लेकिन हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, सिकता देव और रणबीर सिंह। सिकता, सुबह से आप खबर कर रही हैं, जब से ये खबर आई उसके बाद से आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। फिलहाल सब कुछ सामान्य हो गया है?
बिल्कुल अजीत, अब हालात बिल्कुल सामान्य हैं। इनफैक्ट दोपहर बाद से हालात बिल्कुल सामान्य हो गए थे। श्रद्धालुओं की भी संख्या स्नान के बाद कम होती गई। यहाँ पर लगातार अपील की जा रही थी कि स्नान कर कर आप तुरंत अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं, चाहे आप आश्रम में रह रहे हैं या होटल में रह रहे हैं, किसी टेंट में रह रहे हैं या फिर रेलवे स्टेशन आपको जाना था, यहाँ रुके नहीं। तो वो तमाम ऐलान होते रहे। साधु सन्यासियों का जो अखाड़ों का स्नान था उसको रोका गया और अब उनका स्नान जब शुरू हुआ तो सुबह का जो वक्त था, जो भारी तादाद में लोग यहाँ जुटे हुए थे मौनी अमावस्या के स्नान के लिए, तो वो वक्त उस बड़ी संख्या को केटर कर गया और वो सब स्नान कर कर लौट गए हैं। और अब लग रहा है कि यहाँ पर हालात मैनेजेबल है। अभी भी भीड़ स्नान के लिए आ रही है लेकिन मैनेजेबल है और जैसा कि आम दिनों में होता है उतनी ही भीड़ रंजीत इस वक्त दिखाई दे रही है। ठीक है सकता, रणबीर भी हमारे साथ लगातार। रणबीर, कैसे ये पूरा मैनेजमेंट हुआ लखनऊ में बैठ करके, क्योंकि संवेदनशीलता दिखाई सरकार ने और जैसे ये खबर आई उसके बाद 4 बजे बैठक बुला ली, तमाम प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी उस बैठक में पहुंचे, उसके बाद इसको मैनेज किया गया। लखनऊ से क्या कोई अधिकारी गया, कैसे मैनेज हुआ ये? देखिए, लखनऊ में मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई, मुख्यमंत्री ने बड़े अधिकारियों से जवाब मांगा और उसके बाद बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री का बयान आया उसके बाद से तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जिसमें मेला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, तमाम डीआईजी से लेकर के एडीजी, सारे अधिकारियों से बातचीत हुई और यहाँ से रियल टाइम मॉनिटरिंग करने की कोशिश हुई। एक चॉपर उड़ाया गया, चॉपर से रोड्स को देखा गया कि किस रोड पे प्रेशर ज़्यादा है, कौन सी रोड खाली है, किसको कहाँ पे डाइवर्ट भीड़ को किया जा सकता है। साथ ही एक और फैसला हुआ कि जो अखाड़े थे, अखाड़े स्नान करने सुबह नहीं निकले तो जो जगह रिजर्व करके रखी गई थी अखाड़ों के लिए उस जगह को खोला गया ताकि आम जनता जाए, जल्दी से स्नान करे और जल्दी से निकले। और फिर प्रशासन ने ये इंश्योर किया कि जल्द से जल्द लोग निकल जाए और इस वजह से जो भीड़ थी, जिसको कुछ भीड़ जो शहर के बाहर थी उसको रोका गया मेला में आने को और जो मेला में भीड़ थी उसको जल्दी जल्दी स्नान करने को कह करके उनको निकालने की कवायद हुई और तब जा कर के जो मेले का बोझ था वो कुछ कम हुआ और दोपहर 2:15 बजे से जो स्नान है वो शुरू कराया गया। लेकिन अब चूंकि घटना घट चुकी थी, फिर से कोई घटना ना घटे इसको लेकर के एक नए सिरे से प्लानिंग हुई। फिलहाल जवाबदेही भी तय होगी क्योंकि लापरवाही तो है और इस लापरवाही की कौन जिम्मेदार है, कहाँ पे प्लानिंग फेल हुई है, इस तरह के जो तमाम सवाल हैं उन सवालों को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू होगी और फिर जवाबदेही तय होगी कि आखिर ये घटना अगर घटी तो इसकी वजह कौन था, क्यों प्लानिंग फेल हुई, क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग जब हो रही थी तो वो नहीं हो पाई और क्यों जो है जब अधिकारी घटना घटने के बाद फिर ये सारी कवायद करते हुए दिखाई दिए। रणबीर, आप दोनों का शुक्रिया, आप नज़र बना के रखिएगा। लेकिन तस्वीरें जो आई थी सुबह वो थोड़ी अच्छी नहीं थी। रणबीर, मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं लेकिन अगर एक बार आप जो पीछे की तस्वीरें अगर आप दिखा पाएं। देखिए, ये जहाँ मैं हूँ ये प्रशासन के 2 अधिकारियों की जो गाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि जो अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही थी उन गाड़ियों को रोका गया, बंद किया गया। भीड़ की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सुबह की तरह ही अभी भी भीड़ है, लेकिन ये जो बिल्कुल रात के टाइम जो भीड़ थी, खचाखच भरा हुआ था, उसको नियंत्रित करने की कवायद में जो मेले के अंदर लोग थे उनको ये इंश्योर कराया गया। और रात में भी अभी आपने अधिकारियों के कुछ वीडियोस देखे होंगे कि भीड़ को बार बार ये अपील की जा रही थी कि वो यहाँ बैठे नहीं, लोग निकलते जाएं। तो जब लोग यहाँ से निकलना शुरू हुए हैं और बाहर से भीड़ को रोका गया है तब जाकर के थोड़ी स्थिति नियंत्रित हुई है और अखाड़े फिर उसके बाद निकले, सादगी से निकले, बिना किसी जुलूस, बिना गाजे बाजे के निकले और साधुओं ने जाकर के स्नान किया। तो इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय कहीं ना कहीं अखाड़ों को दिया जाना चाहिए, साधुओं को दिया जाना चाहिए, प्रशासन से ज़्यादा, क्योंकि अगर अखाड़े से पे अड़ जाते मौनी अमावस्या पर भी आई कि उन्होंने स्नान रद्द कर दिया, फिर बाद में कहानी मैनेज हो गया है तो वो जाएंगे। आप दोनों नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन शिवम त्यागी, पहला सवाल आपसे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, वो लिख रहे हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जरूरतों की बजाय वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि आपने वीआईपी मूवमेंट पर ध्यान दिया, आपका ध्यान ही नहीं था आम जनता पर। देखिए, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और वो अपने अल्प ज्ञान का परिचय भी दे रहे हैं। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस अमृत स्नान में वो वीआईपी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अमृत स्नान में 1954 से कभी भी कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट अलाउड है ही नहीं।
1954 में जब इस तरीके से नेहरू जी एक बार गए थे और वहां पर हादसे हुए थे, उसके बाद से जितने भी कुंभ हुए इस देश में, सरकार चाहे कोई भी रही हो, कभी भी वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होता, और अगर होता है तो उनके पासेस को बाय डिफॉल्ट ही कैंसिल कर दिया जाता है। एक बात तो वीवीआईपी मूवमेंट नहीं था। अमृत स्नान में जिस तरह की स्थिति हुई, ओवर क्राउडिंग कहीं ना कहीं वहां पर हुई, और लोगों ने ज्यादातर जो प्राथमिकता दी इस बात को दी कि कहीं ना कहीं वो जाकर जो है संगम नोज पर स्नान करें। उस विषय में वो लोग वहां पर रुके, पन्नियां बिछाकर लेट गए। लगातार प्रशासन ने उनसे जो है रिक्वेस्ट की, अपील की। लगातार वहां के कमिश्नर और तमाम अधिकारी भी बोलते रहे कि प्लीज के यहाँ पर रुके नहीं। करीब 1:30-2 बजे के आसपास आकर जो है जो भीड़ बाहर थी वो थोड़ी अनियंत्रित हुई, और उसकी वजह से वहां पर जो स्थितियां हैं वो खराब हुई और थोड़ी भगदड़ मची। ओवर क्राउडेड जो चीजें रही वो इस वजह से ये सारी स्थितियां घटी, लेकिन जल्दी ही उसको कंट्रोल किया गया, सारी चीजें बेहतर की गई। और जो उसके बाद से अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो अफवाहों पर अगर नहीं जाया जाए तो आपके रिपोर्टर्स भी खुद ही बता रहे हैं कि सारी चीजें स्मूथ हैं, लोग वहां पर स्नान कर पा रहे हैं। अखाड़ों ने बेशक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अगर सुबह वो भी स्नान पर अड़ते तो कहीं ना कहीं परेशानी और ज्यादा हो सकती थी। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह का ये स्थिति है इसमें वीवीआईपी मूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं है। और अंत में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, ये राजनीति का विषय वैसे है नहीं, लेकिन वही लोग वीवीआईपी मूवमेंट की बात करते हैं जो अपनी सिक्योरिटीज को लेकर सबसे ज्यादा रोते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी एसपीजी हटाकर हमने Z+ गृह मंत्रालय ने कर दी थी, तो कितना ज्यादा हंगामा कांग्रेस ने किया था। सबसे ज्यादा वीवीआईपी सिक्योरिटी में रहने वाले तो यही लोग हैं। ठीक है शिवम त्यागी, मैं इसी पर रहना चाहता हूं। मैं कुंभ में जो कुछ भी आओ मैं उस पर रहना चाहता हूं। पूजा जी जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि 54 के बाद तो है ही नहीं, और उन्होंने जिक्र कर दिया उस 54 वाले कुंभ का जिसमें तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो गई थी। था तो हेमा मालिनी जी जिन्हें बहुत अपार आनंद की प्राप्ति हो रही थी स्नान करने के बाद, रामदेव बाबा जी सभी के साथ स्नान कर रहे थे, तो क्या रामदेव बाबा जी और हेमा मालिनी जी 10 से 15 किलोमीटर राम जनमानस की तरह चल के कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे थे? क्या उन्होंने भी बैरिकेड्स क्रॉस किए? क्या वो भी घंटों खड़े रहे? क्या वो भी आसमान के नीचे सो रहे थे? तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार में कुंभ, अंजित जी मेरा परिवार, मेरा खुद का परिवार 3 दिन से कुंभ में है, और आज जब मैं सो के उठी सुबह तो मैंने ये भगदड़ की खबर सुनी। 1 घंटे तक मैं बदहवास से चारों तरफ फोन करती रही कि सब कुछ ठीक है, क्या खबर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, पर प्रधानमंत्री जी शोक सांत्वना दे चुके हैं, राष्ट्रपति जी दे चुके हैं, हमारे देश के गृह मंत्री दे चुके हैं। और जिस कुंभ में आज कुंभ अखाड़ों का भी आंकड़ों का भी मेला हो गया है, जिस कुंभ में हर घंटे हमारे पास ये खबर आ जाती है कि आज इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, उस कुंभ में सुबह 1 बजे की भगदड़ में आज अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, अभी तक न हताहतों की कोई जानकारी है, न कितने लोगों की मृत है। भगवान करे कोई मृत न हो, सब ठीक हो, लेकिन यह किसी को पता ही नहीं है कि कितने लोगों को इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग मृत हैं। और आप ही के चैनल्स में मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स देख रही थी, बीबीसी की देख रही थी, दूसरे चैनल्स की देख रही थी कि लोग रो रहे हैं। तो क्या वीवीआईपी मूवमेंट कुंभ की सच्चाई नहीं है? शंकराचार्य पब्लिकली ये कह चुके हैं कि 2 घाट कैसे हैं। क्या सनातन इस बात की इजाजत देता है कि आम लोगों के लिए एक घाट और खास लोगों के लिए एक घाट हो? ठीक है पूजा जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, मैं शिवम त्यागी से इसका जवाब जरूर लूंगा, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि जब आप ये आंकड़े बता सकते हैं कि कितने लोगों ने स्नान किया, तो हाँ शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। सर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ पर राजनीति कोई विषय नहीं है। हमारे लिए पहला महत्वपूर्ण कदम ये था कि जिस तरीके से आज अमृत स्नान है, सारी चीजें अब सुचारू रूप से चले। आज मौनी अमावस्या है, सारी चीजें सुचारू रूप से चले, कोई भी अफवाह ना फैले, कोई भी अफरा तफरी का माहौल ना रहे। शहर में ऑलरेडी 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, हम कहते हैं कि सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम अगर कुछ था तो वो ये कि जितने भी लोग, जितने भी श्रद्धालु वहां पर हैं वो स्मूथली स्नान करें और जाएं। लेकिन कमाल की बात है, मैं नंबर्स की जहां तक बात है सरकार जरूर देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप नंबर्स में अनुराग भदौरिया को चर्चा में लाना चाहूंगा मैं। इंटरेस्टेड है? अनुराग भदौरिया, इंटरेस्टेड नहीं है कि अनुराग भदौरिया, चीजें बेहतर रहनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, सवाल इस बात का है कि क्या सियासत के लिए सिर्फ सियासत हो रही? सरकार तो ये कह रही भाई हमने सब कुछ समय पर कंट्रोल कर लिया। देखिए, जो हादसा हुआ है बहुत दुखद है, और मैं तो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और जो लोग घायल हैं मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जल्दी वो लोग ठीक हो। सरकार जो ज़्यादा घायल है उनके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करे, और उनके खाने पीने रहने के जो उनके साथ लोग हैं उनकी पूरी व्यवस्था करे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग कभी इस बात पे राजनीति नहीं करते, क्योंकि वो हमारे महाकुंभ श्रद्धा का विषय है, लेकिन श्रद्धालुओं की चिंता तो हमें होती है।
राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमने तो समय समय पे बताया था कि श्रद्धालु वहां पे आ रहे हैं, वहां व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार इस बात को बोलते रहे। तो जब हम इस बात को बोलते थे वहां व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ है, तो क्या कहते थे पता है? महाकुंभ हो रहा है इसीलिए विपक्ष देखिए इसकी कमियां निकाल रहा है। कमियां नहीं निकाल रहे थे हम चिंता कर रहे थे उन लोगों की जिन लोगों को कोई तकलीफ ना हो जाए। श्रद्धालु है ना, और ये सवाल हम नहीं उठा रहे वीआईपी कल्चर का, साधु संत भी उठा रहे थे कि वीआईपी कल्चर यहाँ पे पैदा हो गया जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। मैं खुद कुंभ गया था और मुझे खुद 20-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, और हम चले और हमने देखा हमारे सामने गाड़ियां भौं 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 करके गाड़ियां निकल जाती थी। शिवम त्यागी को तो आप सोचो मेरे सामने ही गाड़ियां निकल रही थी, वीआईपी कल्चर मुझे ही देखने को मिल रहा था। तो दूसरी की हम क्या कहें, एक बात। दूसरी बात, ये समय हम लोगों को चर्चा करने का इस बात का नहीं है कि कहाँ क्या कमी थी। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है हम राजनीति नहीं करते। हम कह रहे हैं ना हम राजनीति नहीं करते, हम इस पे सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं। और आपको हमने बोला था जब समाजवादी का महाकुंभ हुआ था, ये देखिए किताब है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब, ये देखो इसको छापा था, और इसमें कितनी अच्छी तरह से हुआ था, इसमें सब कुछ लिखा है। तो क्या सरकार इस किताब का उपयोग नहीं कर सकती थी? ऐसा भी क्या था, इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जब ये समाजवादी ने का कुंभ किया तो उसके ऊपर किताब लिखी थी रिसर्च करके, आपको उसको ही पढ़ना चाहिए था। और अच्छी व्यवस्थाएं होती, क्या दिक्कत है उसमें? अनुराग जी बस एक मिनट में मैं आपके पास मेरी बात हो जाए। आप तो बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप खुद प्रयागराज के हैं। नहीं मेरी बात हो जाए, मेरी बात पूरी। शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं और शिवम त्यागी कह सकते हैं कि उस कुंभ में 36 लोगों की जान चली गई। 2 सेकंड मेरी बात पूरी। बिल्कुल कंप्लीट करिए अनुराग भदौरिया, कंप्लीट करिए। हाँ देखिए हमने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार हमारे ऊपर सवाल उठाती थी। हम कहते थे कुंभ जो है आस्था का विषय है, पवित्र जगह, इसके ऊपर कोई निगेटिव बात मत करो। ये हमेशा जब से कुंभ शुरू हुआ है, आजम खान साहब को आपने अध्यक्ष बना दिया था, अशुभ हो गया था, वहां पे देखिए किसी से भगदड़ हो गई थी। मैं इनसे कहता था कि देखिए आप राजनीति कर रहे हो। हम आज भी कह रहे हैं कि हमें महाकुंभ में जो अवस्थाएं हुई, जो हमारे लोगों को दिक्कत हुई, हम उन परेशानियों के उन लोगों के साथ खड़े, राजनीति नहीं करेंगे इनकी तरह, एकदम नहीं करेंगे राजनीति। हम नहीं पूछेंगे कि अनुराग भदौरिया बने रहिए। मैं शिवम आपके पास आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं शिवम त्यागी बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आप जरूर अनुराग भदौरिया जवाब दीजिएगा। अनुराग वर्मा जी, आप तो प्रयागराज के रहने वाले हैं। मैं पढ़ रहा था तो प्रयागराज की आबादी ही 90 लाख की है, और जिस शहर की आबादी 90 लाख हो वहां पर 10 करोड़ लोग पहुंच गए, तो वो कैसे मैनेजमेंट होगा? देखिए, मैं कुंभ की कहानियां अपनी दादी नानी के मुंह से जमानों से सुनता हुआ आ रहा हूं, उसकी व्यवस्था अव्यवस्था के बारे में सब कुछ। अनुराग भदौरिया जी जो बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, आज मुझे याद है कि जिस कुंभ में आजम खान जी इंचार्ज थे, वो सब संभाल रहे थे, तो जब स्टैम्पीड हुआ है, लोगों की मृत्यु हुई है, वो लोग कई दिनों तक, 4-5 दिन तक चीज़ें कंट्रोल ही नहीं कर पाए थे कि क्या हो रहा है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। और जिस विदेशी यूनिवर्सिटी के किताब दिखा रहे हैं सर, ये इस देश का नहीं राजनीति सर आप लोग करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज को मानिए। अगर आप जिस किताब को दिखा रहे थे, अनुराग जी, आप जिस किताब को दिखा रहे थे, अगर आपको कुंभ मैनेज कराने का इतना बड़ा अनुभव था ना, तो आपकी जो समाजवादी पार्टी की युवा वाहिनी और जो लोहिया सेना और जितनी भी युवा विंग है, उनके कार्यकर्ता जाके वहां स्वयंसेवक का काम कर रहे होते। ये स्टूडियो में सिर्फ बैठ के लोगों को, सरकार को, व्यवस्थाओं को ब्लेम करने की जगह आपकी पार्टी के पास, आपने बहुत साल शासन किया है, आपके पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, वो स्वयं सेवक का काम ग्राउंड पे लोगों को मैनेज करने का। किताबों में नाम छपवा लेने से कुछ नहीं होगा। अनुराग जी, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं देख रहा था कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाके 2 बार वहां स्नान भी किया और कुंभ पे बड़ी बातें भी करी, क्योंकि अब उनको भी ये लग रहा है कि सिर्फ इफ्तार पार्टियों से वोट तो मिल जाते हैं, सरकारें नहीं बनती हैं, तो कुंभ का स्नान करना भी सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। पत्रकार के नाम पे जो आप राजनीति करते हो, जो नहीं, अरे सर, ये बहुत क्लोज, पत्रकार नेता के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति आप लोग कर रहे हैं। अनुराग जी, बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि धर्म के नाम पे राजनीति आप कर रहे हैं और पत्रकार को ब्लेम कर देना सबसे आसान काम है। तकलीफ नहीं हो रही है, नहीं हुआ लोगों की, लोग घायल हो गए, कुछ लोगों की मौतें हो गई, आपको अरे सर, आप ये जो किताब दिखा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता, आपके स्वयंसेवक क्यों नहीं गए जाके कुंभ में वहां पे सेवा करने के लिए? वहां पे अपना अनुभव जो है आपने किताब में छपवा ली, वो आपको समझ में आ गया। देखिए, आपने किताब तो छपवाई। अनुराग जी, समय निकल जाएगा, ठीक है। अनुराग, दोनों अनुराग जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि समय निकल जाएगा, बने रहिए। आनंद दुबे हमारे साथ हैं। आनंद दुबे, मैं संजय राउत को सुन रहा था,
वो कह रहे हैं कि केवल प्रचार प्रसार किया, निमंत्रण दे दिया कि भाई कुंभ में चले आओ, तो कुंभ में निमंत्रण देना क्या कोई गलत बात है? और दूसरा ये कि कोई विजन था ऐसा कि भाई सुचारू रूप से चला जाए? भाई जो घटना हो गई उस पर तो राजनीति कोई भी कर सकता है। अंजित जी नमस्ते। सबसे पहले तो जिनकी मृत्यु हुई है हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। देखिए ऐसा है कि सबको पता था, पूरे दुनिया को पता था कि इस बार का महाकुंभ बहुत दिव्य और भव्य होगा। 144 साल के बाद आ रहा है। सरकार के लोग ही, प्रशासन में बैठे लोग ही आए दिनों कहते थे 40 करोड़ आएंगे, 50 करोड़ आएंगे, और मौनी अमावस्या के दिन करीब करीब 10 करोड़ लोग आ सकते हैं, ऐसा कई जगह सुनने और देखने मिला है। अब आप बताइए कि अगर किसी जगह 10 करोड़ लोग आने वाले हैं और आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि 12 किलोमीटर का ही घाट है, और आपको ये भी पता है कि रात को 2 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक ही सभी अखाड़ों के लोग, सभी श्रद्धालु भक्तगण दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, तो उसके लिए आपको, मैं जो समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय थी कि आपको भारतीय सेना से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय सेना एक ऐसी हमारे देश में सर, आप आज सेना टीवी है। पर बैठ के तो ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना से बात करनी चाहिए। मैं भी आपकी बात जो कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर एक पार्टी के मेंबर होने के नाते बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने कब लिख दिया साहब कि आप भारतीय सेना से बात कर लीजिए, इतनी भीड़ होने वाली है? मतलब हमने लिखा नहीं तो आप करेंगे नहीं, यही तो प्रश्न चिन्ह सरकार में यही है। बैठे आप हैं। आनंद दुबे जी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार को छोड़ दें तो सर जितने लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं उतनी इन प्रदेशों की आबादी नहीं है। 10 करोड़ से कम आबादी है इन प्रदेशों की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने नहीं लिख के बहुत गलत किया, लेकिन मैं विजन की बात कर रहा हूं सर। मैं वही कह रहा हूं कि जो भी लोग आज अपने स्वजनों को खोए हैं वो हमारे देश के नागरिक धरोहर ही है ना। वो तो आपसे सवाल पूछेंगे ना बिल्कुल सर। कि अगर अच्छी व्यवस्था हुई होती तो शायद हमारे लोगों की जान नहीं जाती। हो सकता, अभी बताइए शाम हो गया, अब सोचिए अभी तक ये आंकड़ा नहीं आया कितने लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत बड़ा मेला होता है पंढरपुर का। क्या आप जो ये सुझाव दे रहे हैं सेना से मदद लेने वाले, आपके यहाँ भी बहुत सारी सरकार, आपके भी टाइम में वहां पे मेला हुआ, क्या आप लोगों ने लिया था उसके लिए सेना से मदद? सर सबसे पहली बात तो 10 करोड़ के आंकड़ों को आप किसी और मेला से तुलना न कीजिए। ये आप ही लोग हैं ना जो चीख के कह रहे हैं कि इस बार 50 करोड़ लोग आएंगे, 40 करोड़ लोग आएंगे। अरे हम लोग क्या चीख के कह रहे हैं, वहां पे है तो जिम्मेदारी और सरकार कह रही है। महाराष्ट्र में बैठ के आनंद दुबे व्यवस्था देखेंगे मेले की, कमाल ठीक बात है। नहीं, आप नहीं लोग एक बार ये नहीं कह रहे हैं, एक बार ये कह रहे हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है, मैं आनंद जी लापरवाही हुई है। मेरा बस ये कहना था कि इन सब चीजों पर पहले शायद ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ये सरकार कह रही है कि भाई हमने 2 बजे रात में जब ये शुरू हुआ उसके बाद हमने मैनेजमेंट बहुत तेज किया और वरना बड़ा हादसा ये हो सकता था। सिकता देव हमारे साथ लगातार बनी हुई है, मेरी सहयोगी, जो कि कल रात से लगातार वो नजर बनाए हुए हैं और सुबह से रिपोर्ट कर रही हैं। सिकता, जब भी ऐसी चीजें होती हैं, आमतौर पर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो लोगों का मनोबल कई बार घटता है कि क्या करें, कैसे करें, घबराहट होती है। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है? लोगों में उत्साह क्या वही है जो थोड़ी देर पहले था या कल तक था? चलिए, मैं सिकता के बाद दोबारा जाऊंगा। अनुराग जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भाई, ये अनुराग जी बस एक मिनट का वक्त दीजिएगा। मैं शिवम त्यागी और अनुराग भदौरिया आप ही के पास आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। मैं ये कहां अनुराग वर्मा जी के पास जा रहे हो तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, उनसे पूछ के कोई फायदा नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आप ही बोल लीजिए, कोई बात नहीं, आप ही बोल लीजिए। नहीं, एक मिनट अनुराग भदौरिया ही बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया शिवम त्यागी को रखे, कोई बात नहीं। अनुराग जी, मैं आपको बाद में समय दे दूंगा। अनुराग भदौरिया बोलिए, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने आपसे बोला ये जो घटना, दुखद जो घटना हुई है, इस घटना को लेके भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है व्यवस्था कर रखने की। सारी जब बार बार कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोग आएंगे, 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, आप जवाब दे सकते हैं उनको, क्योंकि आप पहले भी बोलना चाह रहे थे। नहीं, सुनो, मुझे मौका, मैं ऊपर नहीं बोलना चाहता, कोई लाभ नहीं, आप मुझे मेरा समय से कर। ठीक है, जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते ना, तो आप अपनी जिम्मेदारी हो गया सवाल कंप्लीट। अनुराग जी, नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए एक बात। और बार बार हम जो आपको जता रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि हम जब बार बार ये कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जी बार बार ओके सर, आपकी बात कंप्लीट, अब जवाब ले लीजिए ना। आप शिवम त्यागी साहब जवाब ले लीजिए ना, सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं शिवम त्यागी।
बोलिए नहीं शुभ सुनिए ना, नहीं शाम थैंक होने यू। को अरे आ रहा है। नहीं सुनिए, हो गया, आप मुझे गई है, मौका सब दीजिए बताओ, प्लीज, आपने मेरा कह दिया। रिक्वेस्ट परिवार है। के कौन से लोग पिछड़े हैं ये तो पता चले। देखिए परिवार मेरा के लोग रिक्वेस्ट पिछड़े है, हैं, मेरा कौन से रिक्वेस्ट है, पिछड़े मेरा हैं जो रिक्वेस्ट है, दूर मैं बैठे बीच में उन्हें नहीं पता बोलना चले। चाहता और ये ऐसा कोई समय भी नहीं है। हाँ ठीक है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कोई चिल्ला चिल्ली का समय भी नहीं है और इसमें मुझे लगता है कि इसमें राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही है ना कि वो कहते हैं कि वो आसमान में आजकल गिद्ध कम हो गए, लगता है जमीन पर आ गए होंगे शायद। बस अब आ गए कमाल अपनी बात उसी हो गई। पे। कह रहे नहीं प्लीज बीच में नहीं, प्लीज कमाल। बीच में नहीं, मैंने कहा था ना बीच नहीं में नहीं नहीं, ये आज शब्द लड़ाई मत नहीं आज मत करते कीजिए। अनुराग भाई, नहीं, लड़ाई आज नहीं मत करते, करो, आज लड़ाई नहीं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बीच में नहीं। प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। बोलो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं गिद्ध बनो तो आप बनिए गिद्ध बनिए, गिद्ध बनिए, आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। सनातनी गए हैं हमारे अपने। बोलो गिद्ध आपको बनो दर्द ना, मैं नहीं कह हो तो रहा, रहा हूँ आपको बनिए गिद्ध गिद्ध दिखाई बनिए, दे रहे हैं। मुझे नहीं बनना। हमें दर्द हो रहा है कि हमारे मेरा लोग आपसे गए हैं। गुजारिश है, आप गिद्ध मेरा खोज रहे समय हैं वहाँ सिक्योर पे। कर दीजिए आप प्लीज, गिद्ध मेरा बनने की रिक्वेस्ट कोशिश है कर रहे आपसे। हैं। हम गिद्ध नहीं नहीं बनना बनो, चाहते। गिद्ध बनो, आप गिद्ध चीखो बनने की चिल्लाओ, कोशिश यही करते तो हैं। चाहते थे आप लोग। गिद्ध हैं क्योंकि आप मेरी गिद्ध हैं। रिक्वेस्ट है एनडीटीवी एंकर महोदय कि प्लीज मुझे मेरे बोलने का समय दे दीजिए। इन्होंने सवाल पूछे तो मैं जवाब अनुराग देना भदौरिया जी, चाहता हूं, उनको चिल्ला-चिल्ली नहीं कंप्लीट करना कर रहे दीजिए, फिर बोल लीजिएगा। नहीं अनुराग रहे हैं, भदौरिया, जो लोग उनको कंप्लीट कर जो दीजिए, लोग फिर आप बोल उनके लीजिएगा। बारे में देखिए वो पूछना आपके बीच में नहीं बोले। अनुराग जी एक नहीं, रिक्वेस्ट है, आपके बीच thank में नहीं you। बोले, वो मैं- बोले फिर आप बोल लीजिएगा, कोई प्लीज दिक्कत नहीं मेरा request सर, है। मैं आपको समय दे दूंगा अलग से। शिवम त्यागी एक मिनट बस। अनुराग भदौरिया, मैं थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए प्लीज आप रुकिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि भाई क्या किया हमने, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि 4 लाख हेक्टेयर वर्ग में निर्माण किया हमने, 1.5 लाख शौचालय इसीलिए बनाए थे, 67,000 स्ट्रीट लाइट इसीलिए लगाई थी, 10,000 स्वच्छता कर्मी इसीलिए लगाए थे, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग इसीलिए बनाई थी, 1,60,000 टेंट इसीलिए लगाए थे, 2016 लाइट इसीलिए लगाई थी, 200 वाटर एटीएम इसीलिए लगाए थे, 7,000 बसें, 5,000 शटल, 7 बस स्टैंड, 9 पक्के घाट, 7 रिवर फ्रंट, 12 किलोमीटर में अस्थायी घाट, 14 नए फ्लाईओवर और अंडर पासेस, 13,000 ट्रेन, 26 फरवरी तक के लिए 60 करोड़ यूपी टूरिज्म के लोग टोटल आए। ये सब इसीलिए किया गया था। लेकिन ये कहते हैं हमसे कुछ सलाह ले लेते। अरे आपके टोटल कुंभ में 1 महीने में 7 करोड़ लोग आए थे, यहाँ एक दिन में 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। जिस एग्जाम को हम दे रहे हैं उसमें एंट्री नहीं कर पाते, बेकार की बातें कर रहे हैं। जिस एग्जाम को हम दे रहे हैं वहां एंट्री नहीं पास कर सकते। आपका कोई लेना देना नहीं। 35 लोग चले गए आज के बीच में जब आपने कुंभ कराया और आप कहते हैं आपसे ज्ञान ले ले। अरे हारे हुए आदमी से क्या ज्ञान ले ले हम? सुन लीजिए और नहीं एक और चीज, अभी पूरा नहीं हुआ, प्लीज बीच में नहीं। एक चीज बताइए, वीवीआईपी अखिलेश यादव कैसे गए थे? ये हूं करते हुए गए थे कि नहीं गए थे? अखिलेश यादव कैसे गए थे? अखिलेश यादव वीवीआईपी सिक्योरिटी से नहीं गए थे क्या? अखिलेश यादव वीवीआईपी सिक्योरिटी के साथ गए थे कि नहीं गए थे? सुन लो अरे हल्ला आप मचा रहे हैं, जब से मैं चिल्लाना ही नहीं चाहता, लेकिन आप लोग गिद्धों की तरह बस लगे रहते हो, गिद्धों की तरह लगे रहते हो, गिद्ध बनना है, वोट चाहिए। इनको लास्टों में राजनीति करनी है, मैं करना ही नहीं चाहता, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये बीच में लगातार बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। इनको लगता है किसी और को चिल्लाना आता ही नहीं है। आपके अंदर संवेदनाएं नहीं है भाई सुनिए, नहीं चलेगा, सीधा सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव सिक्योरिटी के साथ गए थे कि नहीं गए थे? मैं समझ अरे हाँ नहीं भाई, अखिलेश यादव सिक्योरिटी के साथ गए थे कि नहीं गए थे? इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूँ। आनंद दुबे जी, मेरा एंकर से सवाल है। एंकर महोदय आप पूछ दीजिए, इन्होंने सिक्योरिटी कहा ना, मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव सिक्योरिटी के साथ गए थे कि नहीं? नहीं वो अखिलेश यादव के लिए नहीं इनकार कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं पैदल गया था 14 किलोमीटर। उन्होंने कहा मैं 14 किलोमीटर पैदल नहाने गया था। नहीं, वो वहां पर कह रहे हैं कि वीवीआईपी वाले जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव वीवीआईपी सिक्योरिटी लेकर गए थे या पैदल गए थे? उनको मिला ही होगा, उनको तो खैर मिला ही होगा। उनको तो पैदल जाना ही था, ठीक है, पैदल जाना चाहिए उनको। जल्दी से आप आनंद। जो अनुराग भदौरिया जी की और पूजा जी की एक बात है वीवीआईपी मूवमेंट की, अगर वीवीआईपी आम तरह से आम रास्ते से जाएंगे तो स्टैम्पीड या भगदड़ मचने की और ज्यादा संभावना बन जाएगी। तो ये भी ऐसी भीड़ भाड़ में आवश्यक है कि उनका मूवमेंट थोड़ा सा आइसोलेशन में रखा जाए, उनको अलग से ले जाया जाए, जिससे आम जनता ज्यादा। आनंद दुबे जी जल्दी से, आनंद दुबे जी जल्दी से, समय कम। आनंद दुबे जी जल्दी से, आनंद दुबे। अनुराग जी आपने सबसे ज्यादा बोला, प्लीज। रात होने वाली है, सरकार में बैठे लोग अभी मुझे पता है अनुराग जी, आप कर रहे हैं। अंजित जी, आनंद दुबे जी बोलिए। तो आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूँ कि संध्या काल का समय हो गया, सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि कितने लोग इस भगदड़ में एजेंडा चला रहे हैं, घायल हुए हैं, कितने ज्यादा घायल हैं, कितने मृत हो गए हैं, उसका आंकड़ा तो बताइए। आखिर लोग देश में परेशान है, किसी का किसी से फोन पर बात नहीं हो रहा। चलिए, हमने यही सवाल पूछा था शिवम त्यागी से, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कोशिश है कि पहले जो लोग घायल हैं उनका इलाज हो जाए, फिर आंकड़ों पर बाद में बात कर लेंगे। पूजा जी आप जल्दी से आखिरी कमेंट और प्रोग्राम खत्म। जल्दी से पूजा जी, जल्दी से। देखिए जी, सोशल मीडिया बदइंतजामी की खबरों से अटा पड़ा है। मैं मुख्य धारा की मीडिया को नहीं कहूंगा, वो तो वाह वाह पुष्प वर्षा हो रही है, पर यहाँ बात यह है कि अगर आप अव्यवस्था की बात, सवाल नहीं आप पूछे जाते,
शिवम त्यागी से सवाल नहीं पूछे जाते कि आंकड़े बता दीजिए, शिवम त्यागी से ये पूछा नहीं जाता कि भाई क्या मैनेजमेंट आपने किया। चलिए मैं माफी चाहता हूं पूजा जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग वर्मा जी, पूजा त्रिपाठी जी, आनंद दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद लौटेंगे। भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया। हम आपको डिटेल लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। क्या कुछ हुआ था आपको जो आपने शुरू में बताया, हादसे की वजह क्या रही शुरू में जो आपने बताया? देखिए, ये मेला क्षेत्र में, अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहाँ पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, आज 29 तारीख को 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यही ब्रीफिंग, ये ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने देखा, चूंकि कितनी घटनाएं प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर जिन परिवारों ने अपना एक किसी सदस्य खोया है, उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजिए। जो भी माननीय पूजनीय संत श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए उनको हम करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी मीडिया साथियों से हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे और डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में लेकर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। आज
हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और कुंभ मेला हादसे को लेकर के जानकारी दी गई है। वैभव कृष्ण ने डीआईजी कुंभ मेला ये कह रहे हैं कुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है और साथ ही ये भी बताया कि कुछ लोगों की पहचान भी हुई है और कुछ लोगों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने 90 घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, ये भी जानकारी फिलहाल दी गई है। और आइए वो सवाल दिखाते हैं जिस पर आज हमने चर्चा की। हमने पूछा महाकुंभ में हादसे की वजह क्या है, क्या खराब इंतजाम या भारी भीड़। आज का हमारा दूसरा सवाल था अमृत स्नान पर भीड़ को कंट्रोल करने में आखिर कहां चूक हो गई, आखिर गलती कहां हुई। साथ ही हमने पूछा विपक्ष को हादसे में सियासत आखिर क्यों नजर आती है और क्या विपक्ष का काम सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। इन तमाम सवालों पर हमने चर्चा की। इसी के साथ मुकाबला में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।